बहुत समय पहले की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में जमुना दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जमुना दास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति जमुना दास की बस तारीफ करता था। जमुना दास के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह जमुना दास खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर जमुना दास अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा जमुना दास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन जमुना दास को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बों को देखने लगता, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब जमुना दास यह सोचकर घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का महेश अपनी पत्नी से कहता है, कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी जमुना दास को बुलाता हूँ। तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है यह भी। अब महेश जमुना दास को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है जमुना दास भाई, सब ठीक तो है ना? क्या यहाँ अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना आसान भी है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर महेश जमुना दास से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन जमुना दास तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद महेश जमुना दास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद जमुना दास थक जाता है और वह हरीलाल के दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है। जमुना दास नींद में होता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है तो उसका पड़ोसी राजकुमार अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख राजकुमार, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। भाई गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं सब, ये अच्छी बात है क्या? अरे जमुना दास बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। सरोज सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा, देने के तो पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। इतना कहकर राजकुमार फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन यह सब जमुना दास से देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। हाँ, अरे भाई आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए।
अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? गांव के ढेर सारे लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत जमुना दास से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल इंसान हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो। अरे क्या बात कही है तूने। यह बात तो काफी समय से मैं दिल पे दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल जमुना दास भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस कालू सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। जमुना दास हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग जमुना दास को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब यह बात गांव के सरपंच ललन सिंह तक पहुंचती है। सरपंच ललन सिंह यह सुनकर तिलमिला उठता है। क्या इस जमुना दास की इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो जमुना दास ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना जमुना दास आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच कालू सिंह अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा जमुना दास हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग जमुना दास को गांव का सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़ी ही चालाकी से राशन में मिलावट करवा देता है, जो जमुना दास को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो अच्छा मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं। बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच कालू सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। पूरे काशीपुर गांव के लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच जमुना दास ने मिलावटी राशन दिया है, जिस कारण पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर जमुना दास से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। जमुना दास बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम उस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच कालू सिंह आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जमुना दास को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद जमुना दास काफी दूर आ जाता है और वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों की राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से सरपंच कालू सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें जमुना दास से भी धोखे मिले। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और जमुना दास का कहीं अता पता नहीं चलता है। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है कि तभी वह दो आदमी को बात करते हुए सुनता है, जो जमुना दास के बारे में बात कर रहे थे।
अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच कालू सिंह से कहता है, मालिक मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वह दोनों जमुना दास के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में जमुना दास ने आत्महत्या करी है और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। जमुना दास ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि जमुना दास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच कालू सिंह को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि जमुना दास ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद जमुना दास सरपंच कालू सिंह के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। सरपंच कालू सिंह अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने जमुना दास है, मतलब जमुना दास का भूत। मालिक, ये जमुना दास का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच कालू सिंह का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है और जमुना दास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच कालू सिंह पसीने से तरबतर हो रहा था। हे रुक जा जमुना दास का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि जमुना दास ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की झूठी खबर फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं और सच सभी के सामने ला सकूं। और सच अब सबके सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस सरपंच की बातों में आकर गांव से निकाल दिया। उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह जमुना दास को गांव का सरपंच बनाते हैं और जमुना दास से माफ़ी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए।